अच्छा, थोड़ी देर पहले मुझे एक बुजुर्ग की कॉल आई। तवज्जो के साथ सुनिएगा इन बातों को। वो लोग बिलखसूस जो कहते हैं ना कि हम दुरूद पाक बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नुकसान हो जाए या रुजत में मुब्तला हो जाएं या बीमारियां आ जाएं या परेशानियां आ जाएं, बगैर इजाजत के पढ़ रहे हैं तो वसाविस मुख्तलिफ आते हैं, शैतान ने भी अपना काम करना है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि जी मैं 21 लाख दुरूद खिजरी पढ़ चुका हूँ, लेकिन काम मेरा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, काम मेरा कम हो गया है, तो बिजनेस में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। तो क्या ये दुरूद पाक पढ़ने की वजह से तो नहीं हो रहा? तो कुछ लोग होते हैं कि जिनके जहनों में ये बात आती है, वसाविस में वो मुब्तला होते हैं। तो एक बात जहन नशीन कर लें, दुरूद पाक ये वो तिजारत है जिसमें खसारा नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दुरूद पाक पढ़ें और आपको नुकसान हो, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल बात है। और इससे अपने सामने चिट पर लिख कर लगा दें कि दुरूद पाक वो तिजारत है जिसमें खसारा नहीं है, बल्कि ये वो तिजारत है कि जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुरूद पाक की कसरत करें और आप नुकसान आपको उठाना पड़े या आप बीमारियों या परेशानियों में मुब्तला हो। भाई ये तो वो इबादत है, ये वो वजीफ़ा है कि जो परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, मुश्किलात को हल करता है, हाजात को पूरा करता है। भाई हमें जो है वो अहादीस मुबारक, कितनी ऐसी अहादीस तय्यबा है, मैं बयान करूँ ना, बिलीव करें मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऑडियो लंबी हो जाएगी। कितनी आप खुलासा उठाएं, आप उन अहादीस मुबारक को पढ़ें, आपका दिल खुश होगा कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि तुम दुरूद पाक की कसरत अगर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ की वसअतें भी अता फरमाएगा, तुम्हारी परेशानियां भी दूर होंगी, तुम्हारी हाजात भी पूरी होंगी। जब नबी रहमत साहिब दरूद, जो खुद जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया, वो फरमा रहे हैं कि तुम दुरूद पाक पढ़ोगे तो तुम महरूम नहीं रहोगे, तुम नवाजे जाओगे, तुम्हारी मुश्किलात हल होंगी, परेशानियां दूर होंगी, हाजात पूरी होंगी, और जो है वो रिस्क में बरकतें मिलेंगी। फिर इतने सारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन, वो बुजुर्ग के जो रूहानियत के बुलंद मकाम पर फायज हुए, और ऐसे ऐसे बुजुर्ग के जो जिन्हें अल्लाह पाक ने ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया, जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये शान अज़मत अता फरमाई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हालत बेदारी में ज़ियारत किया करते थे। और वो हदीस तैयबा के जो जिनके मुतालिक बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते थे कि ये ज़ईफ़ हैं, तो हुजूर से पूछ लिया करते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए कि ये हदीस कैसी है, तो इसकी सनद के हवाले से फला फला बात पाई जाती है, तो ये फरमाए कि ये ज़ईफ़ है, हसन है, तुम हुजूर फरमा देते हैं हदीस के मुतालिक। यानी कि इतनी अप्रोच थी हुजूर की, इतनी उन पर करम नवाजी थी कि हुजूर की बारगाह अक़दस में हाज़िरी का उन्हें शर्फ हासिल होता था। अब ऐसे जलील कदर बुजुर्ग, मैं रूहानियत के शहनशाह इनको कहूंगा, तो ये फरमा रहे हैं कि भाई दुरूद पाक की कसरत इतने बेनिफिट्स, इतने बेनिफिट्स, इतने बेनिफिट्स, किताबें तो उठाएं, बंदा बरकत गिन ही नहीं सकता। दुरूद पाक की इतनी बरकत दुरूद पाक की कसरत करने वालों को नसीब होती है। तो कोई अगर वहम वसाविस में मुब्तला हो कि भाई मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ और नुकसान होगा, कभी भी नहीं होगा। बगैर इजाजत पढ़ रहे हैं, बगैर इजाजत भी फायदा होगा, और ये इजाजत होती है फैज के असूल के लिए। भाई मुझे ये बताएं, आप इजाजत जब हुजूर ने अता फरमा दी है, आप किससे इजाजत लेना चाहते हैं? क्या आप, अगर आपके जहन में ये वसवसा है कि कहीं रुजत में मुब्तला ना हो जाए, तो भाई खुद साहिब दरूद खुद फरमा रहे हैं कि तुम दुरूद पाक पढ़ो, तो फिर किसी से इजाजत लेने की क्या हाजत? हाँ, इजाजत होती है फैज के उसूल के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई बुजुर्ग है, उन्होंने बहुत ज्यादा दुरूद पाक को पढ़ा है, तो जाहिर है रूहानियत मुसख्खर हुई है, उन्हें जो है वो दुरूद पाक के जो खुदाम है उनसे मानूस है, रूहानियत मुसख्खर हुई, रूहानियत उनसे मानूस है। दुरूद पाक की बहुत ज्यादा उनको बरकत मिली, उनके सिलसिले की शयूख को, बुजुर्गान दीन को मिली, तो वो बरकत उनको भी नसीब हो रही है। तो जब वो इजाजत देते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि वो रूहानियत और वो बरकत आपको ज्यादा नसीब होती है जब साहिब इजाजत से इजाजत लेके पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इजाजत के बगैर पढ़ता है तो उसे फायदा नहीं होगा, उसे जरूर फायदा होगा, लाजमी फायदा होगा। जरा सा भी ना सोचना, कभी भी ना सोचना, जो भी कहे ना कि बगैर इजाजत पढ़ रहे हो नुकसान होगा, उसी को चलो भाई हमें हुजूर ने फरमाया पढ़ो, हमें अल्लाह पाक ने फरमाया पढ़ो, तो हमने पढ़ना है। तो ये आप क्यों वहम में वसाविस में मुब्तला होते हैं? तो ये जो बुजुर्ग इन्होंने जो बात की कि भाई मैं 21 लाख दुरूद पाक में पढ़ लिया है और मेरा काम कुछ ठंडा हुआ है, तो भाई मुझे ये बताएं इस टाइम इंटरनेशनल और नेशनल क्या हालात चल रहे हैं? जंगी हालात हैं, और देखें बिजनेस तकरीब बहुत सारे लोगों के कोलैप्स हो चुके। तो ये जो दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे, तो फिर उनकी बेरोजगारी है, तो हम उनको क्या कहेंगे? तो उन्होंने क्या किया फिर? ये दुरूद पाक पढ़ने की बरकत आपको मिली कि जो आपको नुकसान बहुत ज्यादा होना था या जिनके बिजनेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने थे, तो ज्यादा नहीं हुए, और उन्हें रिस्क रोजी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुरूद पाक की कसरत करने वालों को मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्क में बरकत नसीब होती है। तो हालात यकसा हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो
تو کرم ہوگا انشاءاللہ. ہاں اب یہ ہے کہ آپ جو حدیث طیبہ میں ہمیں جو مضمون ملتا ہے رزق بڑھانے والے جو وظائف ملتے ہیں صلہ رحمی کریں. آپ جو اوراد و وظائف دیے گئے جیسا کہ فجر کے سنتوں اور فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, فرمایا کہ لوگ ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئیں گے, رزق کی برکت بہت زیادہ نصیب ہوگی. تو ہوتی ہے, اب آپ پڑھیں. اچھا یا باسی تو ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ آپ پڑھیں. یا فتح 500 مرتبہ دن میں, اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ 500 مرتبہ یا رزاق کو آپ پڑھیں اول واخر 3 مرتبہ درود پاک. اور درود پاک اگر یہ اوراد و وظائف نہیں بھی پڑھتے ہیں نا, آپ صرف درود پاک بھی پڑھتے ہیں, تب بھی انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے رزق میں وسعت ہوگی, یہ یاد رکھیے گا. تو باقی اگر ان وظائف کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو اور سونے پر سہاگا ہو جائے گا. تو اس لمبی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں مجھے نقصان ہوگا. یہ فائدہ ہی فائدہ ہے, برکات ہی برکات ہے, اور اتنی برکات ملی. یہ تو ابھی دنیا ہے نا, آپ کو نہیں اندازہ, آنکھیں ہماری بند ہیں, ہمیں برکات نظر نہیں آ رہی. جب دنیا سے رخصت ہوں گے نا تو پتہ چل جائے گا. جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے نا, جب درود پاک کے نور سے ان کی قبر روشن اور منور ہوگی, جب روز معاشر نبی پاک علیہ السلام کے کرم نوازی توجہ نصیب ہوگی, روز معاشر ہر جگہ ہر مقام پر حضور کا قرب خاص نصیب ہوگا, پھر جو ہے وہ جب عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا, اور جب نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی, جب حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہوگا, اور جب میزان جو ہے وہ آپ کا نیکیوں سے وزنی ہوگا, نیکیوں کا پلڑا جب آپ کا درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے وزنی ہوگا, جب پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی, اور پھر جو ہے نا جنت میں حضور کے پیچھے داخلہ نصیب ہوگا نا, تو روز قیامت ابھی تو بہت برکات مل رہی ہیں, لیکن ابھی تو برکات بہت ملنا باقی ہیں. ابھی تو ایمان پر خاتمہ ہونا باقی ہے درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے. تو یہ آپ خوش نصیب ہیں جو درود پاک پڑھ رہے ہیں, وہ خود کو خوش قسمت سمجھیں, خوش نصیب سمجھیں. آپ سے بڑا کوئی خوش نصیب ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ وظیفہ تعلیم کر دیا گیا کہ جو سب سے بڑا وظیفہ, جو وظائف کا سردار ہے, وہ درود پاک ہے. بس اب آپ جو طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے خشوع و خضوع سے, ادب سے, محبت سے, احترام سے, نبی پاک علیہ السلام کی کامل محبت تصور میں ڈوب کر پڑھیں. درود پاک کو وقت دیں, ٹائم دیں, اور گناہوں سے بچیں, اور توجہ سے درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ 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 اتنی بلائیاں, اتنی برکتیں ملیں گی نا کہ آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ پاک جو اس آڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے, میرے مالک اس سے راضی ہو جا, اسے درود پاک کا بہت زیادہ فیض نصیب فرما, اور پیارے حبیب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما, مرتے وقت بھی حضور کا دیدار نصیب فرما, اور حضور کے جلووں میں موت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.